3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जैसलमेर में उठे रेत के बाउंडर का असर दिखा अजमेर में। धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अस्थमा के मरीजों को हुई भारी परेशानी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बीती रात जैसलमेर में उठे रेत के बाउंडर का असर अजमेर में भी देखने को मिला। सोमवार सुबह से आसमान में धूल ही धूल छाई रही। अरावली पर्वतमालाओं से घिरे अजमेर में धूल के चलते आम जीवन पर असर देखा गया। लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर घरों से निकले तो वहीं अस्थमा के मरीजों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। हर ओर सिर्फ धूल ही धूल दिखाई दी। दिन के वक्त चली तेज आंधी की वजह से सड़कों पर पसरी धूल के चलते विजिबिलिटी कम हो गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के अधिकतर जिलों में धूल के साथ बादल भी छाए रहे। वहीं कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। गौरतलब है कि जैसलमेर में आए तूफान से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली आंधी की वजह से जनजीवन प्रभावित होने के समाचार हैं। अजमेर में भी दिन भर धूल छाई रहने की वजह से लोग घरों से कम ही निकले। शाम होते होते अजमेर में घने बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई, जिसके चलते सड़कों पर यातायात एकदम कम हो गया। मौसम आज सुबह से देखने को मिल रहा है और कुछ बूंदाबांदी भी होती है। सुबह से देखा जाए तो मौसम में इस तरह धूल उड़ रही है कि लोगों को जो आवागमन है उसमें भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। अजमेर का जो मौसम है वो कल से लेकर आज तक अचानक जिस प्रकार बदलाव आया है, जो सांस लेने वाले या जिनको भी सांस की जो बीमारी है उन लोगों के लिए ये मौसम जो कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। और लोग अगर वाहन भी चला रहे तो कहीं ना कहीं दुर्घटना के भी बहुत अधिक चांस दिन बढ़ रहे हैं। तो मेरा तो लगभग सभी अजमेर की जनता और सबसे ये है कि घर में रहे, क्योंकि ये जो कोरोना भी जो इतनी बड़ी वैश्विक जो महामारी चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं सांस से जुड़ी ये बीमारी है और सांस में ही कहीं ना कहीं वो तकलीफ देती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि घर में रहे ताकि स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो ये बीमारी किसी भी रूप में अगर जकड़ ली तो उसका कहीं ना कहीं हानि बड़ी बन सकती है। क्या मानते हो, अगर ट्रैफिक में निकल रहे हो तो हेडलाइट जलानी पड़ रही है? निश्चित सभी वाहनों को हेडलाइट जलानी पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्घटना की आशंका बढ़ रही है। व्यक्ति को आमने सामने भी कुछ मीटर की दूरी पर भी दिख नहीं पा रहा। तो मौसम जो है कहीं ना कहीं अपना रूप धीरे धीरे बदलाव कर रहा है। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और जिस हिसाब से मौसम में बदल बने, निश्चित बूंदाबांदी भी धीरे धीरे आ ही रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। इनकी 4 इंस्टॉलमेंट है, उसके बावजूद इस बंदे को इनका जो मना
पिछले साल चल रहा है, जो नेक्स्ट कमिंग अप्रैल से शुरू होगा। इनका क्या नाम, ये जो पोर्टल है ना, इन्होंने पोर्टल पे लिख के भेज दिया कि पेन लेकर आना, अपना फीस देंगे आपको। उसमें लिख के नहीं भेजा कि अगर आप सेकंड में आपकी 1 स्टूडेंट नहीं करोगे तो आपको फीस देना आना ही मत। सबको अपना कर दिया सेंट मैरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावकों का हंगामा। परीक्षा परिणाम देने के नाम पर अभिभावकों को बुलाया, स्कूल परिणाम देने से पहले फीस जमा कराने का बनाया दबाव। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। नसीराबाद रोड स्थित सेंट मैरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं के अभिभावकों को परीक्षा परिणाम लेने हेतु स्कूल में बुलाया, लेकिन परीक्षा परिणाम देने से पहले ही हर अभिभावक से पहले बकाया फीस जमा कराने का दबाव बनाया जाने लगा, जिससे अभिभावकों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर अनुषा को बुलाकर स्पष्टीकरण देने की मांग रख दी। काफ़ी देर तक स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच चली जद्दोजहद के बाद अलवरगेट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से वार्ता कर समस्या का हल निकालने का प्रयास किया। वहीं अभिभावकों का आरोप है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इंस्टॉलमेंट में फीस ली जानी है। किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम स्कूल प्रबंधन नहीं रोक सकता। बावजूद इसके कॉन्वेंट स्कूल परीक्षा परिणाम देने में आनाकानी कर रहा है। अभिभावकों पर फीस इंस्टॉलमेंट जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधा सीधा उल्लंघन है। हाँ सर, क्या दिक्कत आ रही है? कौन सी स्कूल है? ये आ रही है कि हमें बुलाया गया है या रिजल्ट के लिए। जैसे ही हम लोग काउंटर जो लगा रखे हैं इन लोगों ने, हम लोग पहुँचे तो बोलते हैं कि आप फीस जमा कराइए तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ विंडो पे आए, मेरा एक इंस्टॉलमेंट पे मैं विंडो पे आए तो यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट वाले को भी रिजल्ट नहीं दिया, 2 वाले को भी नहीं दिया है, 3 वाले को भी नहीं दिया। और अभी एक लेटेस्ट आए हैं हमारे भैया, ये 4 इंस्टॉलमेंट दिए, इनको भी रिजल्ट नहीं दिया, इनका भी रिजल्ट रोक दिया। और इनका क्या कहना है रिजल्ट रोकने का कारण? पहले फीस जमा कराइए, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं है, आप रिजल्ट नहीं रोक सकते हो किसी का भी। आप अलाउ मत करो आगे बच्चे को क्लास में, पर आप प्रमोट मत करो, पर आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। ये हमारे भैया 1 मिनट रहिए। ये जब तक आप आए थे, आपके आने के बाद, मीडिया के आने के बाद इनको रिजल्ट दिया गया है। ये सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट भैया ने दिए, इनको रिजल्ट दिया गया, बाकी 4 वाले को भी नहीं दिया गया। और ये हमारे साथ पहले मेरे को मना कर दिया, रिजल्ट फीस जमा कराने के बाद दिया जाएगा। फिर आप लोग आए, आप लोगों को देखने के बाद इन्होंने आवाज़ दे के बुलाया और फिर रिजल्ट दे दिया। और रिजल्ट मिलने के बाद भी भैया हमारे सपोर्ट में खड़े 1 घंटे से कि आप लोगों का समर्थन के लिए मैं खड़ा हूँ। बस सर हमारी गुजारिश है कि ये हमें रिजल्ट का कराया जाए। फीस तो देखिए हमें देनी है, पीटीएम हमारा बच्चा पढ़ रहा है। फीस का क्या मैटर होता है? फीस के लिए अलग से नोटिस भेजा जाता है। आप कितनी जमा स्कूल बोलेंगे तो उसके लिए रिजल्ट रोक दिया बच्चे का। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं है कि आपको रिजल्ट कोई रोक सकता है, रिजल्ट नहीं रोक सकता है फीस के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। आबकारी विभाग ने 11 महीने से फरार चल रही 3 शराब तस्कर महिलाओं को किया गिरफ्तार। सांसी बस्ती कंजर बस्ती की रहने वाली तीनों शराब तस्कर महिलाओं के खिलाफ धारा
1654 के तहत दिया कार्रवाई को अंजाम। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर जिला आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के निर्माण और बेचान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कल राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 1654 के तहत लंबे समय से फरार चल रही 3 शराब तस्कर महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि पकड़ी गई तीनों शराब तस्कर महिलाएं सांसी बस्ती कंजर बस्ती की रहने वाली रेखा, मूली और मीरा हैं, जिनके खिलाफ अवैध रूप से हथकढ़ शराब बनाकर बेचने का आरोप है। पकड़ी गई तीनों शराब तस्कर महिलाओं को आज अदालत में पेश किया जा रहा है। आज राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 1654 के तहत पूर्व में फरार चल रही 3 महिला मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिनके नाम रेखा, मूली एवं मीरा हैं। तीनों ही सांसी बस्ती भगवानगंज एवं कंजर बस्ती भगवानगंज की निवासी हैं। किस मुकदमे में किया? इनको हथकढ़ शराब पोजेशन के उसमें पकड़ा गया था और एक लगभग 11 महीने से फरार चल रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। आयुर्वेद नर्सेज भर्ती के 550 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने को लेकर फिर सौंपा ज्ञापन। आयुर्वेद निदेशालय के बाहर 26वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 550 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने और बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज को नियुक्ति दिलवाने की मांग को लेकर समस्त बेरोजगार आयुर्वेद कंपाउंडर नर्सेज का 25 फरवरी से आयुर्वेद निदेशालय के बाहर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना 26वें दिन भी लगातार जारी रहा। पूर्व में आंदोलनरत नर्सेज ने जिलाधीश के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं होने पर आज एक बार फिर से कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज ने बताया कि आयुर्वेद विभाग में नर्सेज के 550 पदों पर भर्ती की घोषणा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कर दी गई और सरकार 4 माह पूर्व में वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर चुकी है, पर अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं की जा रही। विज्ञप्ति में हो रही देरी की वजह से भर्ती की आस लगाए बैठे हजारों बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज में मायूसी के साथ सरकार के प्रति रोष भी बढ़ता जा रहा है। विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग को लेकर आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज आयुर्वेद निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस मौके पर कलेक्ट्रेट पहुंचे अभ्यर्थियों ने शासन प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जी सर, हम अखिल भारतीय बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज महासंघ के बैनर तले पिछले 26 दिन से आज 26वां दिन है अजमेर निदेशालय आयुर्वेद विभाग के आगे हम 26 दिनों से धरने में बैठे हैं। हमारी एक सूत्रीय मांग है, जो 6 माह पहले वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी 550 पदों की भर्ती पे जल्द विज्ञापन जारी करने के लिए हम पिछले 26 दिनों से धरने में बैठे हैं। इस विषय में हमारी 2-3 बार वार्ता भी हुई, पर किसी तरह का कोई ठोस वो नहीं मिल रहा है, सांत्वना नहीं मिल रहा है। तो उससे हम निराश होके आज 26 दिन आज फिर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए और हम कलेक्टर महोदय से और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जल्द विज्ञापन जारी करें। उसमें अगर नहीं होता है, होली से पहले विज्ञापन जारी नहीं होता है, तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और इसमें हमारे और बेरोजगार साथियों को इकट्ठा करके अभी कोविड के चक्कर में कम बेरोजगार बुलाने, हजारों की संख्या में सैकड़ों की संख्या में नर्सेज आएंगे और आयुर्वेद निदेशालय महापड़ाव तालाबंदी और अनशन जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। हम अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे और 550 से विज्ञापन लेके रहेंगे। विभाग के अधिकारियों में सरकार से मेरा निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि हमारे 550 पदों पे जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। होलाष्टक लगने के साथ पुष्कर में प्रधान वराहघाट चौक पर विधिवत पूजन कर किया झंडारोहण। होली महोत्सव 24 मार्च से होगा शुरू। 28 मार्च को होली का दहन तो 29 मार्च को होगी धुलंडी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पुष्कर में होली महोत्सव 24 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इससे पूर्व सोमवार को प्रधान वराहघाट चौक पर विधिवत पूजन कर झंडारोहण किया गया। होली महोत्सव के दौरान 24 से 28 मार्च तक प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक प्रधान वराहघाट चौक पर डांडिया गैर का आयोजन किया जाएगा। 28 मार्च को होलिका दहन पर विशेष पूजा अर्चना होगी तथा 29 मार्च को सुबह धुलंडी पर रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। लाबेला होली के आयोजनकर्ता ने बताया कि इस वर्ष भी पारंपरिक होली महोत्सव परंपरा अनुसार मनाने का निर्णय लिया गया है। होली महोत्सव में कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना कराई जाएगी। महोत्सव में बिना मास्क किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है होली, इसके अंतर्गत आज प्रधान वराहघाट चौक में जो डांडारोपण है वो जो झंडारोहण करा है हमने यहाँ पे, उसके अंतर्गत आज यहाँ सभी मंडल के अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा सामूहिक झंडारोहण की पूजा करके पुष्कराज का ध्यान करके प्रधान वराहघाट पे आज झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ है। आज से 8 दिवसीय जो होलाष्टक कहलाता है, इसके तहत आज का कार्यक्रम शुभारंभ होगा होली का, जो कि 28 तारीख को पूर्णिमा का दिन होली का पूजन और उसके पश्चात जो दूसरे दिन 29 तारीख को
धुलंडी का जो कार्यक्रम है वो इसी प्रधान वारा घाट पर मनाई जाएगी। इसका आज से ये शुभारंभ आरंभ हुआ है। आज ये के 8 दिन का होली का कार्यक्रम, होली दहन का एवं डांडिया महोत्सव शुरू होगा। इसका झंडारोहण किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में 2 प्राचार्यों के बीच का द्वंद्व जारी। सोमवार को भी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से नहीं मिला कोई आदेश। प्राचार्य कक्ष में 2 प्राचार्य रहे मौजूद। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। संभाग के सबसे बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को भी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाने के चलते पूर्व प्राचार्य डॉक्टर दीपक मेहरा और वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव एक दूसरे के सामने प्राचार्य कक्ष में जमे रहे। डॉक्टर मेहरा के मुताबिक उनके ट्रांसफर लेटर पर ट्रिब्यूनल और न्यायालय स्टे के आदेश जारी कर चुका है। ऐसे में वे ही कॉलेज के प्राचार्य हैं। अपने कोर्ट से भेजे थे और क्या था? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर तो दे दिया मैंने, आयुक्तालय भी भिजा दिया है, मैडम को भी दे दिया है, और मैं यहाँ लीगल एडवाइस के अनुसार यहाँ बैठा हुआ हूँ। क्या है सर, अब क्या दिक्कतें आ रही? अब ये तो विभाग जाने है, मैं तो क्या बताऊँ। वहीं प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव का कहना है कि उनका और डॉक्टर मेहरा का प्रमोशन एक साथ हुआ। तब डॉक्टर मेहरा का निदेशालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया और मुझे SPCGCA कॉलेज का प्राचार्य बना दिया गया। इस्ते के बाद की स्थिति से कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय को अवगत करा दिया गया, लेकिन वहां से अभी तक कोई आदेश नहीं आए हैं। ऐसे में मैं ही प्राचार्य हूं। और क्या है आयुक्तालय से भी कोई सूचना नहीं आई। मैम क्या ऐसे क्या रहेगा, एक ही कॉलेज में 2 प्रिंसिपल? इसका तो मैं कुछ सुझाव नहीं दे सकती। प्रिंसिपल तो एक ही होता है, कॉलेज में 2 हो नहीं सकते। जब तक चार्ज नहीं दिया जाता, दिया जाता, तब तक एक ही रहता है प्रिंसिपल, 2 नहीं होते। जिसके पास चार्ज होता है वही प्रिंसिपल होता है। अभी जब तक आपके पास कोई नोटिस कुछ आता नहीं आए कॉलेज से, जब तक, हाँ, तब तक मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे हाथ में है नहीं करना, मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। टाटा पावर की लूट का एक और उदाहरण दिव्यांग ऑटो चालक के यहाँ भेजा 47,000 रुपये का बिल। लगातार बिल जमा कराने के बावजूद नया मीटर बदलने के साथ 47,000 का भेजा बिल टाटा पावर नहीं कर रहा सुनवाई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। लौंगे मोहल्ला नवलनगर गली नंबर 19 में रहने वाले ऑटो चालक शाकिर के यहाँ 47,000 रुपये का बिल भेजकर टाटा पावर लिमिटेड ने यह साबित कर दिया कि वाकई उनके यहाँ पोपापाई का राज है। सोमवार को जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी फरियाद लेकर पहुंचे दिव्यांग ऑटो चालक शाकिर ने मीडिया को बताया कि वह लगातार विद्युत बिल जमा कराता आ रहा है। उसका हर महीने करीब 900 रुपये के अंदर का बिल आता था, जिसे उसने नियमित जमा कराया है। फरवरी माह में टाटा पावर के कर्मचारी घर आए और मीटर खराब बताकर नया मीटर लगाकर चले गए। उसके बाद फरवरी में 47,000 रुपये का बकाया बिल उसे भेज दिया गया। शाकिर का कहना है कि उसके घर में सिर्फ 3 बल्ब जलते हैं, न फ्रिज है, न एसी, न कूलर, न पंखा। फिर किस तरह से 47,000 का बिल उसे भेजा गया? कई बार इस शिकायत को लेकर वह टाटा पावर के चक्कर लगा चुका, लेकिन उसे कहा जा रहा है कि बिल तो जमा कराना ही पड़ेगा। थक हार कर आज जिला कलेक्टर से मदद की गुहार लगाने पहुंचे शाकिर को आशा है कि उसे शायद मदद मिल जाए। ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करने वाले शाकिर के पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि वह 47,000 रुपये का बिल जमा करा सके। जी सर, किस तरह की समस्या है? सर मैं लोंगिया मोहल्ला नवलनगर में रहता हूँ। मैं गली नंबर 19 में रहता हूँ। हमारे घर में ये समस्या है, ये बिजली का बिल भेजा है 47,000 का। ये जनवरी का भेजा है 900 रुपये का। आपके कितने बिल आए अभी तक जमा? बिल अभी तक पूरे टोटल बिल जमा है, शुरू से लेके अब तक के बिल जमा है। और ये बिल जनवरी का भर रखा है। इसके बाद भी फरवरी का ये भेजा है। मीटर चेंज करके गए बीच में आकर के फरवरी में कि आपका मीटर ख़राब है, मीटर ले गए। फिर मीटर चेंज करने के बाद ये 47,000 का बिल भेजा। क्या क्या है मकान में? मकान में कुल 3 लट्टू जलते हैं, कुछ भी एसी वैसी कुछ भी नहीं है, फ्रिज कूलर कुछ भी नहीं है। तो क्या आपने शिकायत की है? शिकायत की, कई बार होकर के आ गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? कह रहे ये तो भरना पड़ेगा। तो आज मैसेज में भी यही भेजा, अभी मोबाइल के मैसेज में भी कि ये भरोगे नहीं तो बिजली कट जाएगी। आप क्या काम करते हो? मैं तो ऑटो ड्राइवर हूँ और मेरी टांग में तकलीफ है, जैसे तैसे कमाते हैं। कहाँ शिकायत करने आए हो? आज यहाँ पे कलेक्ट्री में शिकायत करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन। विश्व हिंदू परिषद के नए कार्यकर्ताओं को दिया गया दायित्व। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, सोशल मीडिया, जयपुर। खबर जोबनेर से। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जोबनेर जैन गुरुकुल दिगंबर जैन आचार्य धर्म सागर रेनवाल रोड में विश्व हिंदू परिषद जिला सांबर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह संगठन मंत्री अशोक जी, विभाग संगठन मंत्री राधेश्याम जी, जिला अध्यक्ष शिवजी राम कुमावत की उपस्थिति में आयोजित किया गया। बैठक में राम मंदिर धन संग्रह निधि को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के नए कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया, जिसमें जोबनेर प्रखंड में गिरधारी मामूडिया को मंत्री, बजरंग दल संयोजक दुर्गालाल कुमावत को कालवाड़ से, नित्यानंद प्रजापत को प्रखंड मंत्री का दायित्व दिया गया। इस अवसर पर सांबर, फुलेरा, किशनगढ़, रेनवाल, रामपुरा, डाबरी के कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए।
इसके साथ ही विभाग संयोजक परमजीत यादव, जोबनेर से राजेंद्र अग्रवाल, रामकरण कारगवाल, अमित जोशी, हेमराज, सोहन लाल धांधरिया, मुकेश प्रजापति सहित कई कार्यकर्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। क्या फागुन मेला लगाया गया, कैसे मेले का? इसमें मैंने हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्प्ले किया है। आप देख सकते हैं, जैसे ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हाथों से बनाई गई है और वुड पे है, कुछ चीज़ें मेटल पर है, हैंड पेंटेड है सब चीज़ें, और काफ़ी यूनिक शो पीसेस हैं ये आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इसको आपके घर को एक बहुत अच्छा और डिफरेंट लुक मिलेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स हैं यहाँ पे, ट्रेज हैं, सब कुछ हैंडमेड है यहाँ पे, हैंडीक्राफ्टेड। ये क्या है? ये आयरन से बनाया है, उसके ऊपर हैंड से पेंट हुआ है। ये कैंडल स्टैंड है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मंदिर में या कहीं आप शॉप के इनॉग्रेशन या कुछ भी आप कर रहे हैं नया, तो ये आपके एक अलग ही स्पार्क ऐड करेगा आपके। होटल मानसिंह में 2 दिनों के लिए लगा फागुन मेला। केमिस्ट डिजाइन की डायरेक्टर श्रद्धा मंत्री ने स्वावलंबी महिलाओं को उपलब्ध कराया प्लेटफॉर्म। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। केमिस्ट डिजाइन की डायरेक्टर श्रद्धा मंत्री की सोच ने कामकाजी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आज से अजमेर के होटल मानसिंह में 2 दिवसीय फागुन मेला लगाकर शहर के लोगों को एक से बढ़कर एक बेहतरीन होममेड उत्पाद मुहैया कराए, जो वे किसी शोरूम या डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं ले पाते। फागुन मेला 2021 में घरों में रहकर विभिन्न तरह के घरेलू सजावटी व उपयोगी आइटम बनाने के बाद उन्हें एक बाजार उपलब्ध कराकर पहचान दिलाने का कामयाब प्रयास रहा। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं से लोक संस्कृति के पारंपरिक उत्पाद बनवाए और उन्हें प्लेटफॉर्म दिया, तो वहीं मोहल्ले पड़ोस में रहने वाली गृहिणियों को हाथकरघा, जूट, ऊन, कपड़े इत्यादि से विभिन्न तरह के सजावटी आइटम बनाना सिखाया और तैयार आइटम को बाजार उपलब्ध कराया, ताकि महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर स्वावलंबी बन सके। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल का नारा भी प्रभावी हो सके। 2 दिन लगे फागुन मेले में 20 बड़ी और 4 छोटी स्टॉल्स लगाई गई, जिन पर घरेलू उत्पाद, सजावटी सामान, कपड़े, अलग अलग राज्यों के विभिन्न परिवेश को प्रदर्शित करते परिधान, गिफ्ट आइटम, ज्वेलरी, फूड आइटम, मुरब्बा, अचार, पौधे, सौंदर्य प्रसाधन, हैंडीक्राफ्ट को प्रदर्शित कर बेचा गया। ऑर्गेनाइजर श्रद्धा मंत्री ने बताया कि नई एंटरप्रेन्योर महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का यह प्रयास सफल साबित हुआ है। ये हमने 2 दिन की एग्जीबिशन लगाई है। हमारा अजमेर में और जयपुर में ज्वेलरी आउटलेट है। हम लोग हैंड मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं अपने कारीगर से, वो भी सब सुनारी है, और हम लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं उस कैटेगरी को जो अभी लुप्त होती जा रही है। हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें इसमें डाली है जो ज्वेलरी की एकदम आपको दर्शाती है कि कितनी फाइन ज्वेलरी बन सकती है अपने यहाँ पे, और सब लोकल फॉर वोकल हमारा सर नारा है कि वाई टू गो फॉर एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। अभी हम लोग हमारा ही यहाँ का सारा प्रोडक्शन डाल रहे हैं, और आपको देख सकते हैं ये सारा जो ज्वेलरी है हैंडमेड है, कुंदन का हमने ज्वेलरी बना के रखा है। इस तरह की क्लास हमारे पास मिलती है जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर कंट्रीज में, और ये बहुत पसंद की जा रही है। बहुत रीजनेबल रेंज पे है और सारी हॉलमार्क ज्वेलरी है। जी, हमारी कंपनी है स्वर्णकार, जो कि
हम स्केच से स्टार्ट करके पूरी मैन्युफैक्चरिंग तक कर रहे हैं। कोई सी भी तरीके की ज्वेलरी हो, हिंदुस्तान की या हिंदुस्तान के बाहर की तकनीक, कोई सी भी तकनीक हो जिसके अंदर हम सक्षम है बनाने के अंदर, हैंड स्केच से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने के अंदर सक्षम है। हमको पिछले गत सालों के अंदर कुछ पुरस्कार भी मिल रखे हैं, कुछ नॉमिनेशन मिल रखे हैं बेस्ट गोल्ड ज्वेलरी के। गत वर्ष 2019 में हमको अवार्ड मिला है अजमेर आइकन का, सिर्फ इसी भूमिका के लिए कि हमने अजमेर का नाम इतिहास में बेस्ट गोल्ड ज्वेलरी ऑल ओवर इंडिया के लिए नॉमिनेट करा गया है। एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, अभी मैं आई हूँ, मैं देख रही हूँ, काफ़ी यूनिक आइटम है और बहुत अच्छे से लोग कस्टमर को भी हैंडल कर रहे हैं और कोरोना को देखते हुए बहुत अच्छा है और सब फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है फागुन मेला में, और बहुत अच्छी शॉप्स हैं, बिल्कुल हैंड क्राफ्टेड आइटम है। श्रद्धा मंत्री को बहुत बहुत थैंक्स कि उसने इतने टाइम के बाद हमें शॉपिंग के लिए कुछ अच्छा सा स्टोर किया है प्रेजेंट, और कोरोना से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइन है वो सारी फॉलो की जा रही है। बहुत ही अच्छा है, आप लोग जल्द से जल्द आइए और शॉपिंग करिए। बहुत अच्छी स्टॉल्स है, एकदम यूनिक स्टॉल्स है, मतलब देखने को मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। हैंडक्राफ्टेड जो भी आइटम्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मोस्टली यहाँ पे हैंडक्राफ्टेड आइटम्स बहुत अच्छे हैं। बाकी साड़ी और ये सब तो है नॉर्मल, पर हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स हैं वो यहाँ मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है। देखिए सर, सबसे पहले मैं फागुन मेला को ऑर्गेनाइज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम ऐसी महिलाओं को आगे लेकर आएँ जो अपने घरों से काम करती हैं, उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे, एक अच्छे वेन्यू पे सिटी के बीच में मानसिंह पैलेस में, कि आके अपनी स्टॉल लगा सकें और हम एक ही साथ बहुत सारे अजमेर के बायर्स सभी लोगों के पास जाएं। दूसरा ये हमारा संडे और मंडे 21-22 तारीख को था, आज ही चल रहा है मंडे के दिन, और हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला पूरे अजमेर से। उसके लिए जनता को, पूरे अजमेर को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत थैंक्स। होटल मैनेजमेंट ने हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। सारे ही एग्जिबिटर्स अपना बेस्ट कलेक्शन लेकर आए थे। स्टॉलें लगी हुई हैं, हमने यहाँ पे 20 बड़ी स्टॉल्स और 4 छोटी स्टॉल्स, तो इससे क्या हुआ कि हमने सारा मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे लोगों को मौका दिया, बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो सब आके यहाँ पे एग्जिबिट कर सके और अपने नए कस्टमर्स और मार्केटिंग कर सके। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? सर, फ़ायदा ये कि हमारे साथ और भी लोग जुड़े, कई नए लोग जिन्होंने कभी आज तक एग्जिबिट नहीं किया था उनको मौका मिला। उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है, कैसे चेंज करना है या सेम रखना है, उनको वो पता पड़ा, प्लस सबकी सेल हुई, वो तो है ही। सर, हमने इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मीनर स्कूल चाचियावाद से, जो उनको एज हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक बिग साइज टेबल दिए, जहाँ पर कुछ स्पेशल किड्स से बनी हुई नर्सरी, कुछ प्रोडक्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, वो सारे डिस्प्ले कर रहे हैं, और जो भी सारा हमारे पास कलेक्शन होगा वो हम स्कूल को उस चीज़ से डोनेट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। कोतवाली थाना क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि को अंजाम दे रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा।
आने जाने वाले लोगों पर फब्तियां कसने से पुलिस ने टोका तो पुलिस के साथ भी की अभद्रता। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बीती रात मदारगेट और दादी भवन के बीच रास्ते में देर रात लगभग 3 बजे पुलिस के गश्ती दल ने 4 संदिग्धों को पुलिस से उलझने और लोगों से अभद्रता करने के आरोप में आईपीसी की धारा 151 में गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि कल देर रात जब थाने का गश्ती दल अंदरूनी मदारगेट क्षेत्र में गश्त कर रहा था, तभी चारों बदमाश वहां बैठकर आने जाने वाले जायरीन व अन्य लोगों से गलत व्यवहार कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने इन्हें टोका तो उन्होंने पुलिस से भी अभद्रता की और उलझ पड़े। इसके बाद पुलिस चारों को गिरफ्तार कर थाने ले आई है, जिन्हें अब अदालत में पेश किया जाएगा। हाँ सर, क्या मामला था? कल रात्रि गश्त के दौरान दादी भवन और जो मदारगेट चौकी है उसके आसपास के इलाके में 4-5 जने जो थे वो आवारा घूम रहे थे। वह आने जाने वाले लोगों पर फब्तियां कस रहे थे, जिन पर पुलिस की गश्त ने उनसे जब रोक टोक करी तो वो लोग उत्तेजित हो गए, मारने को उतारू हो गए। इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन में हमें उनको अरेस्ट करना पड़ा और संबंधित न्यायालय में उनको पेश किया जाएगा। क्या कोई हथियार वगैरह कोई इस टाइप की? नहीं, हथियार तो उनसे नहीं मिले, पर संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे थे, लोगों पर आने जाने वालों पर फब्तियां कस रहे थे। रात का समय था, 3 बजे के आसपास की बात है। उस वजह से इनको कोई संज्ञा अपराध रोकने के हिसाब से इनको अरेस्ट किया गया। कौन सी धारा? 151। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जय सिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।